गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सकारात्मक मनोविज्ञान का जो फर्स्ट टॉपिक था वो कर रहे थे। उसमें सकारात्मक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उसके परिचय पे प्रकाश डाल चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है, सकारात्मक मनोविज्ञान के अभिग्रह है, उसके लक्ष्य के बारे में प्रकाश डालेंगे। मार्टिन सेलिगमैन ने 1998 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से संभाषण में सकारात्मक मनोविज्ञान के नए आयामों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्यों न मनोविज्ञान में आनंद एवं साहस जैसे प्रत्ययों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान के इतिहास को देखा जाए तो सकारात्मक मनोविज्ञान के रूप में कई योगदान मिले हैं। जैसे 1939 में टर्मन द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों पर किए गए अध्ययन, वैवाहिक जीवन में सुख के निर्धारकों पर टर्मन ने भी सकारात्मक मनोविज्ञान की दिशा में उठाया गया एक कदम था। इसी तरह अब्राहम मास्लो एवं कार्ल रॉजर्स ने मानव प्रकृति को मूल रूप में सकारात्मक बताया है। उसके बाद आता है सकारात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा। सेलिगमैन ने लिखा है, सकारात्मक मनोविज्ञान मानव उत्कर्ष के वैज्ञानिक अध्ययन और इष्टतम कार्य करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। ये वह शक्ति है, वह गुण है जो व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों को कामयाब करने के लिए सक्षम अध्ययन है। टर्मन ने भी परिभाषा दी है। इन्होंने लिखा है, सकारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सामान्य स्वास्थ्य से ऊपर है। ये मनुष्य के मानसिक कार्य करने में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। शेल्डन एवं किंग ने 2001 में बहुत ही सिंपल और अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने सकारात्मक मनोविज्ञान को इस तरह से परिभाषित किया, सकारात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मानव मनुष्य की शक्ति व सद्गुण से अधिक कुछ नहीं है। उसके बाद आता है सकारात्मक मनोविज्ञान के उद्देश्य एवं आधार। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मार्टिन सेलिगमैन का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इनके अनुसार सकारात्मक मनोविज्ञान पूर्ण मनोविज्ञान के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उनके लिए ये कदाचित निराशा का विषय होगा यदि सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्फ विशेषीकृत खोज का क्षेत्र बनकर रह जाएगा। यदि सकारात्मक मनोविज्ञान को हम मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में दृष्टिगत करें तो दैहिक मनोविज्ञान से लेकर नैदानिक मनोविज्ञान तक सकारात्मक मनोविज्ञान फैला हुआ है। एक तरफ ये अनुसंधान विषयों का संग्रह है, पर दूसरी तरफ एक सामान्य दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार विकासशील साहित्य के माध्यम से सकारात्मक मनोविज्ञान को सही रूप से चलाने के लिए इसके कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट है सकारात्मक मानव व्यवहार के सुधार की आवश्यकता। मनोविज्ञान के क्षेत्र असंतुलित हो गए हैं, इसलिए सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य है
कि उसे एक अनुसंधान के रूप में संतुलित करना। ये लक्ष्य अनुसंधान व सिद्धांत के दोनों क्षेत्रों में प्रदर्शित होता है, अर्थात ये एक प्रकार से दखल है और इसे भविष्य में विकसित करना है। शेल्डन और किंग 2001 में लिखा है कि इन लक्ष्य में सकारात्मक मानवीय व्यवहार में सुधार की आवश्यकता व मानवीय सकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों के लिए ये जरूरी है कि वह मनोविज्ञान की वैज्ञानिक कसौटी से उभरने के लिए सकारात्मक मनोविज्ञान के दर्शन का सहारा ले सके। सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य निराशाजनक मानसिकता से उत्पन्न होने वाले रोग संबंधी विचारों को कम करना है। इसके बजाय जीवन के प्रति आशावाद की भावना विकसित करना है। 20वीं शताब्दी के माध्यम से मानवतावादी आंदोलन में खुशी, भलाई और सकारात्मकता पर जोर दिया, जिसे इस प्रकार सकारात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है और इसमें मार्टिन सेलिगमैन बहुत ही अग्रणी रहे। सेकंड जो उद्देश्य है वो है सैद्धांतिक समझ का विकास। दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक लक्ष्य सैद्धांतिक समझ का विकास करने से है। एक स्वस्थ व्यक्ति की कार्यशैली व बीमारी के कारण ये दोनों समानांतर वर्गीकरण और समझ का वर्णन करते हैं। ये जरूरी है कि स्वास्थ्य व बीमारी के कौन से कारक हैं, क्योंकि हम बीमारी से बचाव व स्वस्थ जीवन शैली का विकास विकसित करना चाहते हैं। उसके बाद आता है गैबल एवं हैट ने की इस परिभाषा में लिखा है कि सकारात्मक मनोविज्ञान उन अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो व्यक्ति समृद्धिशाली व बेहतरीन बनाने में योगदान दे। गैबल एवं हैट की इस परिभाषा में सेलिगमैन ने 2003 में सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभों के साथ समानता व्यक्त की है। फर्स्ट है सकारात्मक मनोविज्ञान सकारात्मक आत्मगत अनुभव जैसे उल्लास, खुशी, संतोष, आशावाद एवं आशा के अध्ययन से निर्मित हुआ है। दूसरा, सकारात्मक मनोविज्ञान सकारात्मक व्यक्तित्व विशेषताओं जैसे व्यक्तिगत शक्तियों और उन मानव गुणों जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं के अध्ययनों से निर्मित है। तीसरा, सकारात्मक मनोविज्ञान उन सकारात्मक सामाजिक संस्थाओं एवं समुदायों से निर्मित है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और प्रसन्नता में योगदान देते हैं। सेलिगमैन और उनके साथियों ने सकारात्मक मनोविज्ञान में उन प्रसन्नता को केंद्र बिंदु में रखा है जिनके 3 तत्व हैं: सुखद जीवन, व्यस्त जीवन और अर्थपूर्ण जीवन। सुखद जीवन। सुखद जीवन का अर्थ आनंद के उन कारकों से है जो किसी वांछित परिस्थिति के लिए जरूरी है, जिसे लोग अच्छा जीवन भी कहते हैं। और कौन कौन सी जीवन की परिस्थितियां और व्यक्तिगत विशेषताएं व्यक्ति को आनंद, संतुष्टि और परिपूर्णता का अनुभव कराती है। दूसरा है व्यस्त जीवन। व्यस्त जीवन आनंद की स्थिति का वह भाग है जो किन्हीं कार्यों में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी को अभिव्यक्त करता है, साथ ही वह अन्य व्यक्तियों से उनके संबंधों को बताता है
जिसके द्वारा उसकी प्रतिभाओं और शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है और जो उसके जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। इस प्रकार की व्यस्तता सारगर्भित एक स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देती है। थर्ड पॉइंट आता है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन आनंद का एक ऐसा पक्ष है जो अपने स्वार्थों और हितों से परे जाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आनंद का एक ऐसा, यह आनंद का अधिक गहरा व अपेक्षाकृत अधिक स्थायी पक्ष है जो व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठाकर दूसरों के हित से के लिए कुछ करने देने में आनंद का अनुभव करता है। सेलिगमैन और उनके साथियों ने इसे सकारात्मक नियम या संस्था का नाम दिया है, जैसे धार्मिक समुदाय, जीवन का व्यक्तिगत दर्शन, स्वयं संगठन या राजनीतिक सामाजिक कार्य आदि के लिए जुड़ा होना। यह मुख्य बात है कि अच्छा जीवन से का अर्थ जुड़ाना। सकारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्रभावकारी विधियों को संतोषजनक जीवन की उपलब्धियों की सहायता के रूप में प्रयुक्त करती है, बजाय कि केवल मानसिक बीमारियों के उपचार के रूप में।